हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नीलू कुमार पर, जहां हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता लग गया होगा कि बीटी यूपी ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। और हाल फिलहाल में ही एक लेटर आया है बीटी यूपी बोर्ड की तरफ से कि आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया है वो किस तरीके से रखा जाएगा। तो आज हम लोग एग्ज़ाम क्राइटेरिया को लेकर ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न है। बच्चे बहुत अधिक फ़ोन करके पूछते हैं कि सर जो एग्ज़ाम होंगे वो किस तरीके से होंगे, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आज इस वीडियो में कलेक्ट करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कंठस्थ हो जाएं, बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हाँ एग्ज़ाम होने ही होने हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी है। बीटी यूपी बोर्ड ने फ़िलहाल जो गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया गया है कि पेपर सभी सेमेस्टर के होने हैं, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो। ऑल सेमेस्टर के पेपर होंगे। और तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है और सभी सेमेस्टर वाले बच्चों को तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि केवल लास्ट सेमेस्टर मीन्स सिक्स सेमेस्टर जो होगा केवल उसके पेपर होंगे, बाकी बच्चे प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ से कि जो पेपर होंगे वो सभी के होंगे, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो या सिक्स सेमेस्टर हो। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो आप लोग इस चीज़ को खास ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो सिक्स सेमेस्टर है, मतलब लास्ट सेमेस्टर है आपके ईयर का, उसमें जो आपके पेपर होंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी पेपर होंगे। मीन्स अगर आपके पास अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों को शायद पता हो ये चीज़, है ना, क्योंकि आप लोग खुद ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उतने ही आपके पेपर्स होंगे। और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ही आएगा। मतलब आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, उसमें रिटन, उसमें एग्ज़ाम आपका नहीं है। ये सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ केवल। फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है ना। तो जैसा कि अब तक शायद आप लोगों को पता था कि आप लोगों ने ये सुना था कि जो फाइनल सेमेस्टर है उसके जो एग्ज़ाम्स होने हैं, सॉरी, फाइनल सेमेस्टर जो है उसके जो एग्ज़ाम हैं, आप लोगों ने सुना था वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। लेकिन बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप नहीं हो रहे हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। और पर जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक पेपर में 50 क्वेश्चंस, एक पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा और आपके पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी चीज़, ये जो आपको टाइम मिलेगा इसमें 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का टाइम होगा इसमें आपके पास। तो आप जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अच्छा, लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, उसका भी आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, अच्छा, उससे पहले जो मेन जानकारी है वो आप लोगों को बता देते हैं। बीटी यूपी ने कहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम कराने से पहले वो बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब मॉक टेस्ट हर बच्चे को देने अनिवार्य हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं जो बीटी यूपी कराएगा पर स्टूडेंट के लिए, और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो उसके बाद आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, कौन से सब्जेक्ट के आपको पेपर देने हैं, फिर वो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मीन्स जब आप अटेंड करेंगे मॉक टेस्ट, तो उसमें ही आपसे सारी की सारी डिटेल्स पूछ ली जाएंगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करे हैं आपने और किन किन सब्जेक्ट से आपको पेपर देने हैं। बात मेरी ध्यान से सुनिए बेटा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि आपको मॉक टेस्ट हर हाल में देना है, उसमें अटेंड हर हाल में होना है, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो मेरी आप लोगों से ये एक सूचना है मेरी तरफ से कि जो भी BT UP गाइडलाइन जारी करेगा, मॉक टेस्ट की एक डेट आएगी, अब वो आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगी। तो वो जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को सबको उसमें अटेंड होना है, सबको वो देना है। इससे आप लोगों को पूरे एग्जाम की जानकारी मिल जाएगी, आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, ठीक है ना। और वो पूरा एक प्रोफार्मा बनाकर पूरा एक प्रोफार्मा होगा जिसमें आपको फुल डिटेल दे रखी होगी कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से होना है। तो 6th सेमेस्टर वाले बच्चे जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उतने आपके पेपर्स होंगे। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पर पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 के 50 क्वेश्चंस MCQs में होंगे। किसमें होंगे? MCQ, मतलब ऑब्जेक्ट। जो अभी आपके 50 क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका टाइमिंग है वो 90 मिनट्स होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि BT UP ने ये भी कहा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े से भी दे सकते हैं, या अपने इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट होकर वहाँ भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, घर से देना नहीं देना है। ये गाइडलाइन एक दूसरी आगे से जब बता दी जाएगी उस टाइम पे मैं एक नई वीडियो और बना दूंगा, उसमें आप लोगों को सही तरीके से समझा दूंगा मैं। फिलहाल आप ये कन्फर्म मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कंठस्थ कर लीजिए कि हाँ, हमें एग्ज़ाम देना है हर हाल में, तो पढ़ना पड़ेगा। और 6th सेमेस्टर में जो लास्ट सेमेस्टर आपका लास्ट ईयर है उसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतने ही आपके पेपर होने हैं। हर सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर है उसमें पर सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे, उसमें केवल 2 पेपर होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को केवल। लेकिन आप लोग 6th सेमेस्टर वाले, लास्ट सेमेस्टर वाले ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि आपके जितने पेपर हैं आपका उतना ही सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है, उतने ही आपके पेपर होंगे, ठीक है ना। अब 50 क्वेश्चन एक पेपर में है और 90 मिनट का आपका पास टाइम है। मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है और मॉक टेस्ट जब होगा उसमें ही आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें ही आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर लिया जाएगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट जब आप चूज करेंगे तो आपके कॉलेज की तरफ से कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है इलेक्टिव सब्जेक्ट पर कॉलेज के लिए हर एक स्टूडेंट को एक ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि बच्चों को आसानी हो सके स्टडी मटेरियल में। बात समझ रहे हैं ना। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट वो कॉलेज डिसाइड करेगा, वही आपको फिल करना है। लेकिन इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि आपको सभी पेपर देने ही देने हैं, ये चीज़ निश्चित है, ठीक। ये तो हो गया 6th सेमेस्टर की बात। अब बात करते हैं सेमेस्टर ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। तो मेरे बच्चे आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके भी होने हैं और आपके जो पेपर होंगे 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के दोनों के पेपर का जो क्राइटेरिया है वो एक जैसा है, मतलब दोनों के पेपर एक ही जैसे होंगे। जो भी आपके पेपर हैं, मतलब जो भी आपका सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में कुल मिलाकर आपके केवल 2 पेपर हैं। कितने हैं? 2 पेपर्स। आपके पास केवल 2 पेपर हैं और पर पेपर आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस। और ये जो आपके 2 पेपर हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 6। तो ये जो 2 पेपर होंगे आपके, 3 एक पेपर में आ जाएंगे, 3 दूसरे पेपर में। बात को जरा ध्यान से सुनिए, आपके केवल 2 पेपर होने हैं, चाहे आपके पास 6 सब्जेक्ट हों, चाहे 5 सब्जेक्ट हों, चाहे 4 सब्जेक्ट हों, चाहे 7 सब्जेक्ट हों। बात समझ रहे हैं ना। जो आपके पेपर होंगे सेमेस्टर वाले 2nd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में, वो केवल 2 पेपर होंगे आपके, ठीक। अब अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो पर पेपर में 3 सब्जेक्ट आएंगे, और अगर 7 है तो एक में 3 हो जाएंगे, एक में 4 हो जाएंगे, और अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास तो एक में 3 एक में 2। बात क्लियर होगी ना यहाँ तक। अब ये जो केवल एक जो पेपर होगा, मतलब जो 2 पेपर हैं उनमें से एक पेपर जो होगा जिसमें मान लीजिए आपके पास या तो 2 सब्जेक्ट होंगे उसमें या फिर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे उसमें, लेकिन जो पेपर होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 50 होगा। कितना होगा? 50। अब सपोज करिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि आपका जो पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट आए हैं। कितने आए हैं? 3 आए हैं या 2 आए हैं। मैंने मान लिया इस वाले पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट कंबाइन किए हुए उसने, और अगर 2 सब्जेक्ट कंबाइन किए हुए हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा? 25 प्लस
25। बात समझ में आई? अगर इस पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट आए हैं तो 25 एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और 25 दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना बेटा? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक पेपर ऐसी जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर अगर उसमें मैंने मान लिया कि इसमें 2 सब्जेक्ट थे, कितने थे? 2 सब्जेक्ट। कितने हैं? इसमें 2 सब्जेक्ट थे। अब मैंने मान लिया कि जो सेकंड पेपर है इसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके। सेकंड पेपर में कितने हैं? 3 सब्जेक्ट हैं आपके। तो 2 में हो जाएगा 17 और 1 में हो जाएंगे 16। बात समझ आ गई? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये चीज़ मान के चलिए कि आपके एग्जाम होने हैं। तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। तो ये आपका पेपर का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है ना? तो ये आपका पेपर का क्या है? क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है एग्जाम की। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि मॉक टेस्ट आप सब लोगों को 100% देने हैं, हर हाल में देने हैं। ये बात आप लोग निश्चित रूप से समझ लीजिए, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपने कौन कौन से चूज़ किए हैं। जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें ही आपको सब्जेक्ट आपके डिसाइड कर दी जाएंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो 6th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर का मैंने बता दिया, पर सब्जेक्ट का पर पेपर होगा। एक पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? और उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और आपका जो टाइमिंग होगा वो 90 मिनट्स होगा। कितना होगा? और इनका जो टाइमिंग होगा पर पेपर कितना होगा? 90 मिनट। इसका भी 90 मिनट होगा, इसका भी 90 मिनट। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा? ठीक है ना? तो आपको जो पेपर का टाइमिंग वो क्या है? वो है 90 मिनट्स। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं फिर से बोल देता हूँ, मॉक टेस्ट जरूर आप लोग अटेंड हुई उसमें, क्योंकि आप उसमें अगर एब्सेंट रहते हैं तो उसके बाद आपके साथ जो भी होता है एग्जाम में उसमें बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोर्ड ने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो मॉक टेस्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा? तो ये पूरा प्रोफार्मा मैंने बता दिया आप लोगों को एग्जाम का। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपने सब्जेक्ट टीचर से उसको डिस्कस कीजिए कि सर हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो सब्जेक्ट टीचर आपके वो चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद अगर नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी आती है मैं वीडियो द्वारा आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए आराम से। ठीक? बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहसवान बदायूं में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इस टाइम पर। और अपने चैनल पर भी मैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड इस टाइम पे कवर करा रहा हूँ, जिसमें वहाँ हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 4था चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स चल रहा है। और मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आना ही आना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं नहीं समझता कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का एग्ज़ाम में छूट सकता है। ठीक है ना? तो बाकी आप मेरी वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।